पिछले कई सालों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे मजदूर एक बार फिर शीतकालीन सत्र और निकाय चुनाव से पहले सड़क पर उतर आए हैं। मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग सरकार से की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हुकुमचंद मिल के मजदूर रैली निकालकर संभागायुक्त कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला, कांग्रेस नेता राजेश चौकसे और चिंटू चौकसे भी मजदूरों के साथ खड़े नजर आए। मिल मजदूरों की माने तो वे पिछले कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हम हुकुमचंद मिल की मांग को लेकर के पिछले 30 वर्षों से हुकुमचंद मिल बंद हुआ है। 12-12 से हुकुमचंद मिल का मजदूर परेशान हो रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। लगातार 6 अगस्त 2007 को हमारे 229 करोड़ रुपए माननीय न्यायालय ने मंजूर कर लिए हैं और न्यायालय ने ये कहा है कि हुकुमचंद मिल की 42.5 एकड़ ज़मीन को बेच करके मजदूरों का भुगतान कर दिया जाए। ये उच्च न्यायालय के आदेश है, लेकिन ज़मीन बेचने का जब समय आया तो मध्य प्रदेश शासन ने उस समय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने न्यायालय के अंदर एक आपत्ति लगा दी कि ये ज़मीन हमारी है, मध्य प्रदेश शासन की ये ज़मीन है, इसको न्यायालय नहीं बेचे। उसके बाद से हम लगातार न्यायालय में भी लड़ते रहे, सरकार से भी हम ये करते रहे कि ज़मीन आपकी है, आप अपने पास में रख लें, लेकिन मजदूरों को उनके हक और अधिकार का पैसा जो न्यायालय ने मंजूर करा है वो पैसा आप अपने सोर्स से बांट दें, क्योंकि हमको 229 करोड़ रुपए लेना थे, उसमें से 170 करोड़ रुपए अभी हमारे बकाया हैं। आज की तारीख में वो 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उसमें सरकार का भी फायदा होगा, लेकिन सरकार दोहरी नीति हमारे साथ में अपनाती रही। हमसे ये कहती रही, सड़कों पर ये कहती रही, मीडिया के सामने ये शिवराज जी कहते रहे कि हम मजदूरों के साथ में न्याय करेंगे, उनके जरूर हम हक और अधिकार देंगे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मन से कस्में खाई और यहाँ तक कहा कि मैं कोई माइका लाल नहीं है, हो सकता है जो हुकुमचंद मिल के मजदूरों के साथ न्याय करे, मैंने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ न्यायालय के अंदर वकीलों को खड़ा करके और इस मामले को लटकाते रहे। लगातार इस मामले को लटकाने के बावजूद भी वो आज तक मामला नहीं सुलझ पाया। उसके बाद में नगर निगम बीच में आ जाता है। नगर निगम ये कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, फिर नगर निगम और सरकार दो ही मिल करके हमको परेशान करते हैं। मजदूरों को परेशान किया गया। 5-7 साल हम न्यायालय के अंदर लड़े, कभी नगर निगम कहता था हमारी ज़मीन है, कभी क्या स्टेटस है? अभी यह है कि हमने वापस 15 दिन का समय इस सरकार को दिया है, क्योंकि पिछली सरकार थी उसने लैंड यूज चेंज कर दिया था। पहले सरकार ये कहती रही कि लैंड यूज चेंज होगा, उसके बाद में मजदूरों का भुगतान होगा, लेकिन हमने कांग्रेस की सरकार जब आई तो हमने उनके साथ भी आंदोलन करा और उनसे भी निवेदन करा कि आप इसकी ज़मीन का लैंड यूज चेंज करिए। तो मजदूरों की आवाज़ कमलनाथ जी ने सुनी और जो सबसे बड़ी ज़मीन विक्रय में बाधा थी वो थी ज़मीन का लैंड यूज चेंज करने का। लैंड यूज चेंज हो गया, ज़मीन बिकने के कागार पे आई थी, लेकिन सरकार पैसा देने के लिए भी तैयार थी। हमने कमलनाथ की सरकार से भी कहा था कि आप हमारे पैसे दे दो, हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मजदूरों के हित में फैसला भी लिया था। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमको ज़मीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने तैयारी भी कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार चली गई। फिर से हमने इन सरकार के सामने भी मुख्यमंत्री को अभी वापस हमने नए ज्ञापन दिए, उनसे मिले भी, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिकार उत्तर नहीं आया। मजबूरन हमको ये आंदोलन करने के लिए मजदूरों को वो मजबूर होना पड़ा, बात होना पड़ा। 15 दिन के अंदर यदि हमारी बात को नहीं माना जाता है, कोई सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आता है, तो अब हम हुक्म
हुकमचंद मिल के मजदूर 6000 मजदूर हैं, उनके परिवार के लोग 25-30 हज़ार लोग मजदूर उनके परिवार के लोग हैं। हम उनके साथ में सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन करेंगे, और आंदोलन भी हम ऐसा करेंगे, हम किसी हमारे आंदोलन जितने भी कोई परेशानी भरे नहीं हुए, हमने किसी भी लाइन आर्डर को हाथ में नहीं लिया। आज तक ऐतिहासिक आंदोलन मजदूर के हुए, हम फिर से शांतिपूर्वक आंदोलन करके सोई हुई सरकार को जगाएंगे। उसमें चक्का जाम हो सकता है, उसके अंदर इसमें धरना प्रदर्शन हो सकता है, घेराव हो सकता है, और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानी तो हम विधानसभा जो सत्र चालू होने वाला है, हमारे सारे मजदूर और उनके परिवार को लेकर के हम विधानसभा तक घेरने के लिए हम बाध्य होंगे। हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि मजदूरों की पीड़ा को देखते हुए नहीं, हमारा ऐसा कभी भी चुनाव का नहीं रहा, और हमने कभी किसी को नहीं बोला, हुकमचंद मिल समिति ने ना इंटक ने, कि किसी को वोट दो। हमारा ये रहता है चुनाव आते हैं तो सरकार कम से कम मजदूरों की तरफ तो देखे। हम तो हमेशा 12 महीने लड़ते रहते हैं मजदूरों को। हमारी 1500 मीटिंग हो चुकी है। लॉकडाउन में भी हमने हमारा जो मजदूर साथी वहाँ रुका था उसके लिए भी हमने संघर्ष करा, और उसके बाद हम सतत लगे हुए हैं। न्यायालय के अंदर भी लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, उनसे मिले हम, संभाग आयुक्त महोदय से मिले, निगम आयुक्त से जो मिल पे अवैध कब्जे हो रहा है उस संबंध में हम 5-5 बार बोल चुके हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ, हमें कोई राजनीति नहीं करना और ना हमें किसी को वोट का बोलना है, किसी को वोट दो। आदमी स्वतंत्र है। मैंने तो कम से कम समिति का अध्यक्ष के नाते कभी नहीं बोला कि किसको वोट दो। जनता समझती है जिसका जो फायदा करेगा आदमी उसके साथ जाएगा। सरकार कुछ नहीं कर रही है। 15-16 साल से चौथी बार शिवराज जी हो गए। अभी मैंने फिर पत्र भेजा है, सत्र चालू हो रहा है कि होली के पूर्व पैसा दो आप। तो ऐसा नहीं है कि भले वो हम पे लगता हो कि यही कुछ होता होगा, लेकिन हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, और इवन मैं तो किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ आज की तारीख में। तो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं हम तो। नहीं, मैं ये 94 में लिया था एक बार, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय हमने लिया था। माननीय दिग्विजय सिंह को भी मैंने 138 ज्ञापन समिति के माध्यम से दिए हैं, और कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही नहीं। ये मजदूरों की लड़ाई है। मजदूर का जो भला करेगा मजदूर उसके साथ है। उच्च न्यायालय ने 2007 में मजदूरों के 229 करोड़ मंजूर कर रखे हैं। माननीय शिवराज जी भोपाल में 2013 में गए थे, वहाँ महिलाओं के बीच में आके रोए हैं। यहाँ पाटलिपुत्र की मीटिंग में उस समय बोल के गए थे, जब कोई यात्रा में आए थे, कि ये ठाकुर की जवान मजदूरों को पैसा दूंगा। तो कब दोगे? सब मजदूर मर जाएंगे क्या? 2000 मजदूर मर चुका है। अभी लॉकडाउन के बाद अभी 84 मजदूर अपडेट मेरे पास आ गई है। मैं 300 दिन बैठता हूँ ऑफिस के अंदर। तो हम मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अभी कोई राजनीति नहीं कर रहा, और हम तो सबका स्वागत है। कांग्रेस आई हमारे साथ, बीजेपी भी आया ना भाई। इंदौर शहर की जनता, आज इंदौर में सबसे बड़ा कौन सा मुद्दा है? एक ही तो चीज़ है, हुकमचंद मिल। बाकी इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है ना। आम गटर और रोड, ये नाली तो सब बनते रहेंगे, लेकिन ये मजदूर 30 साल से मर रहा है। तो इनकी तरफ सरकार देख ही नहीं रही है। सरकार दे देना पैसा, हमें क्या ज़रूरत घूमने की? ये सब 70-70 साल 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, विधवा माता बहनें हैं। हमारे साथ कोई राजनीतिक नेता थोड़ी हैं। अब कोई आ गया तो स्वागत है उनका। बीजेपी आए ना, कोई दिक्कत नहीं हमें। बीजेपी ने ये मंच लगाया हमारे मिल के अंदर, 3-3, 4-4 बार मंच लग चुके हैं। तो जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। सरकार पैसा दे देना। हमारी तो एक ही मांग है, ज़मीन से हमें कोई लेना देना नहीं। अभी हम हट जाएँ वहाँ से, हमारा चेक जमा कर दे सरकार कि न्यायालय के, उच्च न्यायालय परिसमापक के पास, हम हट जाएंगे। हमें कोई ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक अखाड़े में हम नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है। हम तो मैं तो स्वयं एक मजदूर हूँ, और मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है हम लोग तो सर। इंटक और हम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से ईमानदारी से लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आ रहा है तो नहीं। चुनाव से मैं कभी भी, मैं या मेरा परिवार कभी पार्षद के लिए या कोई राजनीति के लिए कोई कभी भी नहीं रहा मेरा बैकग्राउंड। तो हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते। सरकार पैसा दे दे हमें, ये होली पर्व आ रही है इसके पहले दे दे, या 15 दिन के अंदर हमको दे दें। नहीं तो हम तो अभी तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हुए आए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो फिर हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद सरी का भी हम शहीद होना जानते हैं और करेंगे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है। और अब मजदूर अगर ठान लेगा तो मुख्यमंत्री को घुसने भी नहीं देगा इंदौर में। हम तो एक ही मांग कर रहा है कि 15 दिन के अंदर हमारा पैसा दे दिया जाए, और कुछ नहीं। हमारा कोई लेना देना नहीं देना है। 15 दिन के बाद हम फिर सब करेंगे जो एक होता है आंदोलन का तरीका, धरना है, प्रदर्शन है, चक्के जाम है, सब करेंगे। हमने लॉ ऑर्डर कभी हाथ में नहीं लिया, कभी प्रशासन से टकराया नहीं, पुलिस से टकराया नहीं। हमने गांधीवादी तरीके से काम किया है, और आगे भी हम चाह रहा पैसा दे दो, हमें क्या लेना देना ज़मीन से। आज 1500 करोड़ की निगम ने जो दिया है वो DRT कोड में शासन की तरफ से 1500 करोड़ की ज़मीन आकी, तो मजदूरों को तो 180 करोड़ है। छोटा जो न्यायालय ब्याज देगा वो दे दो मजदूरों को, और खूब ज़मीन बनाओ ना। वो माल ज़मीन नहीं है, खूब जो करना करो। 42 एकड़ ज़मीन है, सरकार करे, सरकार विचार करे। इस दौरान बड़ी संख्या में हुकुमचंद मिल के मजदूर ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए और जल्द से जल्द सरकार को मांगे पूरी करने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।